होता है। देखो अभी फोर्थ पॉइंट भी क्या बता रहा है, फ्लेक्सिबल बता रहा है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि लचीलापन। फ्लेक्सिबिलिटी एग्जिस्टिंग इन द बिजनेस, हर बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी प्रॉफिट अर्न ज्यादा कर रहा है, कभी लॉस हो रहा है, कभी रॉ मटेरियल खरीद पा रहे हैं, कभी नहीं खरीद पा रहे हैं। तो ये सारा उतार चढ़ाव जो है फ्लेक्सिबिलिटी बिजनेस में होती है। देन इट कैन बी एक्सपेंडेड और रिड्यूस एज पर द सिचुएशन। और ये जो एक्सपेंड होता है ये मैंने बोला ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है एक्सपेंडेड और रिड्यूसेस होता रहता है। एक्सपेंडेड मतलब बढ़ना और रिड्यूस मतलब कम होना। नाउ इकोनॉमिक, फिफ्थ पॉइंट इज इकोनॉमिक। देयर इज इकोनॉमिक इन टर्म ऑफ बिजनेस, sorry, these terms of management and direction which is completely missing in private public sector। पब्लिक सेक्टर से ये पूरा का पूरा जो है मिसिंग रहता है। क्या मिसिंग होता है यहाँ पे, इकोनॉमिक्स टर्म, मतलब यहाँ का जो मैनेजमेंट रहता है पूरा का पूरा मिसिंग होता है पब्लिक सेक्टर में, बट प्राइवेट सेक्टर में वो चीज अच्छा होता है। अब देखे भी होंगे कि किस तरीके से जो है लोग अपना मतलब जिस तरीके से कोई भी चीज परचेस करते हैं, उसको जिसको बनाते हैं। आप हमेशा देखे होंगे कि प्राइवेट की पढ़ाई है ना और पब्लिक गवर्नमेंट की पढ़ाई बहुत ही अलग अलग होती है। मतलब यहाँ पे टीचर एफर्ट करती है, वहाँ की संस्था जो मैनेजमेंट है वो अपने आप को बहुत ज्यादा एफर्टफुल करती है। लेकिन गवर्नमेंट में ये सारी चीजें एफर्टनेस बहुत कम दिखाई देती है, जिसके कारण जो है इकोनॉमिक वहाँ का अच्छा उतना नहीं होता है। एम्प्लॉयज आर पेड अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस, वहाँ के एम्प्लॉय लोग को उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही पेमेंट किया जाता है। नाउ वैरायटी, variety of goods and produce in private sector, that is produce goods, consumer goods etc, which is not possible in the public sector। यहाँ पे वैरायटी ऑफ गुड्स पब्लिक सेक्टर में जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर गुड्स हो चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हो, वट एवर, विच इज नॉट पॉसिबल इन पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में वो पॉसिबल नहीं होता है। Now seventh is optimum production. Prime importance is given to the modern techniques and new efficient machines for production purpose so as to reduce and control the cost production. Lack of rupees and spend to research and development by private sector। मतलब ऑप्टिमम यहाँ पर प्रोडक्शन जो किया जाता है एक न्यू एफिशिएंट मशीन के साथ जो है उसको करते हैं। ओके, और कभी कभी जो इसका कंट्रोल जो रहता है वो कभी कभी कम हो जाता है और क्या हो जाता है प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं हो पाता। तो यहाँ पर जितना भी ज्यादा आप लैक ऑफ रुपीज जो है स्पेंड करते हो, खर्च करते हो रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, प्राइवेट सेक्टर जो करता है वो पब्लिक सेक्टर नहीं करता है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत सारे पैसे जो है सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए लगाता है, ताकि और नए नए जो है चीजें हमको पता चले और हमको ये पता चले कि किस तरीके से नया टेक्निक जो है डेवलप कर सकते हैं। तो ऑप्टिमम प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। ना एट पॉइंट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर। यहाँ पे लोगों को, यहाँ पर जो कंज्यूमर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, बिकॉज बोलते हैं ना कि ग्राहक ही भगवान है, ऐसा लोगों का मानना रहता है। जो भी बिजनेसमैन रहता है ना उनका यही मानना रहता है ग्राहक ही भगवान है। तो मतलब ग्राहक जो भी आएगा उसके घर से, मतलब उनके प्रोडक्शन से, उनके दुकान से कुछ खरीदेगा तो उनको प्रॉफिट होगा, है ना, पैसा आएगा। तो इसलिए उसको भगवान का दर्जा दिया गया है कि कंज्यूमर जो है ग्राहक ही भगवान है। इसीलिए कंज्यूमर को प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है ना। नाइन पॉइंट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। As mentioned earlier, a substantial amount is spent on research and development in private sector। प्राइवेट सेक्टर का जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे वही बता रहे हैं यहाँ पर रिसर्च और डेवलपमेंट बहुत ज्यादा किया जाता है प्राइवेट सेक्टर में। 10 पॉइंट इज स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय फॉर द सक्सेस। देखो यहाँ पे ना ऐसे एम्प्लॉय लोग को लिया जाता है जो कि वेल स्किल्ड हो, मतलब उनको पढ़ना लिखना जो भी, जैसे कि आप देखोगे सॉफ्टवेयर मल्टीनेशनल कंपनी जो है उन्हीं लोग को ही लेती है जो कि बड़े बड़े कॉलेजेस से बाहर से पढ़ के निकले हैं, है ना। जैसे क्या बोलते हैं उसको, आईटीआई, ठीक है, आईटीआई, देन आफ्टर बीआईटी, देन आफ्टर क्या बोलते हैं उसको, आईआईटी, ठीक है, आईआईएम। यहाँ यहाँ से पढ़ के जो निकलते स्टूडेंट लोग को ही बड़े बड़े कंपनियों में पोस्ट मिलता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उन लोग बहुत वेल स्किल्ड होते हैं, उनको पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपके जाके आप लोग को इस स्टेप का जो है फेस करना पड़ता है, तो उनको ट्रेनिंग दिया जाता है उस तरीके का। नाउ डिसएडवांटेज, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स आप लोग को कि नहीं? Yeah.
नाउ डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब डिसएडवांटेज क्या है, अपन एडवांटेज तो पढ़ लिए प्राइवेट सेक्टर का क्या क्या है, अब हर एक चीज का डिसएडवांटेज भी होता है अगर एडवांटेज होता है तो। सबसे पहला इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस भी अगर होता है तो प्राइवेट सेक्टर के कारण ही होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे जैसे मैंने पहले बताया कि 85% जो है प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर देती है, ठीक है। सोचो अगर 85% अगर प्रोडक्शन हमारी प्राइवेट सेक्टर देती है तो वो कितना ज्यादा कमाती होगी, है ना। और मान के चलो अगर मार्केट गिरता है या डिप्लेशन होता है तो उससे क्या होता है, सबसे बड़ा झटका सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर को ही लगता है, तो प्राइवेट सेक्टर क्राइसिस में आ जाती है, ठीक है। मतलब उनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ते बढ़ते गिर जाती है, क्योंकि यहाँ पर कट थ्रोट कंपटीशन बहुत ज्यादा है इसके कारण। Second है economic disparity. Economic disparity as production goes into the hand of the few people in private sector, economic disparity arise. जिसके कारण economic disparity जो है बहुत ज्यादा arise हो जाता है। Ignorance toward national development. यहाँ पे national development को ignore किया जाता है। क्यों? क्योंकि in private sector entrepreneur work to maximize their profit. No attention is paid toward balanced growth of the economic. So the national interest is ignored. इसलिए आपका जो national interest है उसको ignore किया जाता है। Now fourth is class conflict. See into the next page. Just wait. Now see डिसएडवांटेज का फोर्थ पॉइंट क्लास कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे लोगों के बीच क्लास कॉन्फ्लिक्ट बहुत होता है, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेवल। पहला है अपर लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। अपर लेवल में जितने भी मैनेजिंग डायरेक्टर्स, देन आफ्टर सीईओ, उनका लेवल होता है। सेकेंड में आपका जितने भी मैनेजर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। थर्ड है आपके जितने लेबर्स लोग होते हैं। तो यहाँ पे 3 क्लास हो गए, है ना, अपर लेवल, लोअर लेवल एंड मिडिल लेवल। तो यहाँ पे जब क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है लेबर्स लोग के बीच या अपर लेबर्स लोग के बीच, तो एक कॉमन सिनेरियो यहाँ पर पैदा होता है, और पब्लिक सेक्टर में ये सारी चीजें होती है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट होती है। Next fifth is exploitation laborers. As the whole ownership and control of the business enterprise is in the hand of the capitalist, there are always chance of exploitation of labor. यहाँ का एक्सप्लॉयटेशन मतलब किस तरीके से एंटरप्राइज को जो है अपने हैंड में लेके आए, मतलब दूसरे जो ओनरशिप है उनको किस तरीके से अपने कंट्रोल में लेके आए, वो एंटरप्राइज को किस तरीके से अपने कंट्रोल में लेके आए, ये हमेशा जो है लेबरर को एक्सप्लॉइट कर देती है। मतलब क्या होता है ना, देखो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज होती है ना, छोटे मोटे इंडस्ट्री को कैप्चर कर लेती है। क्यों? कैप्चर का मतलब ये नहीं कि हथियार लेना, मतलब उसके जगह पे बड़ा इंडस्ट्री एक अच्छा जो है वो दे रहा है, सप्लाई दे रहा है, गुड्स दे रहा है, तो कंज्यूमर क्या हो जाते हैं, वो फर्स्ट वाले इंडस्ट्री को छोड़ के दूसरे वाले इंडस्ट्री में चले जाते हैं। ओके, तो उससे क्या होता है, लेबरर जो लेबर सेकेंड फर्स्ट वाले में काम करते हैं उनको पूरा एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां का काम बंद हो जाता है। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर इज आल्सो एक्सप्लॉइटेड बाय द मेकिंग आर्टिफिशियल सैक्रिसिटी। ठीक है, सैक्रिसिटी का मतलब होता है आर्टिफिशियल गुड्स जो रहते हैं, सैक्रिसिटी जो रहता है उसको जो है पूरा कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर दिया। अगर कोई भी इंडस्ट्री अच्छा गुड्स नहीं बनाती है तो जो लिमिटेड गुड्स होती है उसके लिए वो पूरा का पूरा कंज्यूमर जो है वो मोनोपोली हो जाता है, एक मोनोपोली कंडीशन हो जाता है। इंक्रीजिंग इन द प्राइस ऑफ गुड्स मैक्सिमम प्रॉफिट इज अर्न, जिसके कारण लोग जो है मतलब इंडस्ट्री क्या चाहती है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहती है बहुत कम समय पे, तो जिसके कारण वो गलत रास्ता कभी कभी अपना लेती है और वो गलत चीजें बेचना चालू कर देती है, जिसके कारण कंज्यूमर को जब ये रियलाइज होता है कि इसका गुड्स खराब है या फिर इसके गुड्स में कुछ मिलावटी है, तो वो कंज्यूमर वो चीज नहीं खरीदता है, फिर वो दूसरा कोई कमोडिटी उसके ही सब्स्टिट्यूट कमोडिटी को खोजता है। नाउ सेवेंथ इज नो कंसर्न फॉर सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर का कोई जो है इसके कोई वो नहीं रहता है, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना ही इसका सबसे पहला जो है मोटिव रहता है, लेकिन सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना इनका बहुत ज्यादा मोटिव नहीं रहता है। वो तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का रहता है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी चाहती है कि सोसाइटी को एक अच्छा फूड, एक हेल्दी सोसाइटी बने, लेकिन प्राइवेट सेक्टर लोग का ये ऐसा नहीं रहता है। प्राइवेट सेक्टर लोग का रहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके,
तो नो कंसर्न फॉर द सोशल वेलफेयर, सोशल के कल्याण के लिए, सोसाइटी के कल्याण के लिए इन लोग ऐसा कोई भी चीज नहीं करते हैं। ओके, बड़े बड़े एकदम बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लोग करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोग नहीं करते हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होती है, मतलब बाहर में बेचने का होड़ जिसको बोलते हैं, ठीक है, मतलब बाहर में उनको अपना प्रोडक्ट को बेचने का जो रहता है, तो उनको बेचना रहता है, तो इसलिए इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट कंपटीशन के कारण बहुत ज्यादा होता है। नाउ नेक्स्ट है आपका एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे चीजों को प्रमोट करने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए बहुत ज्यादा जो है एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट में करते हैं, मतलब स्पेंड करते हैं पैसा, जो मनी जो फेंकते हैं ना, वो किसको, एडवर्टाइजमेंट में ज्यादा। फिर वो पैसा किससे वापस लेते हैं, कंज्यूमर से लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप किसी के बारे में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो वो जो पैसा किसी को पे कर रहा है, तो वो जो प्रोड्यूसर क्या करता है कि उसी पैसे को, जो एडवर्टाइजमेंट का पैसा भी जो है उसी जो कम्युनिटी है उसमें इंक्लूड कर देता है। ठीक है, तो वो पैसा भी हम ही को देना पड़ता है। एडवर्टाइजमेंट तुम करो, गुडविल तुम्हारा हो, तुम्हारे इंडस्ट्री का हो, गुड्स तुम्हारा बिक रहा है, लेकिन पैसा किसके पास से जा रहा है, कंज्यूमर के पास से जा रहा है। नाउ 10th इज लास्ट इज इन्फ्लुएंस ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी। यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में इन्फ्लुएंस, मतलब कभी भी गवर्नमेंट का, मान के चलो इलेक्शन हुआ और गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो फिर उन जो भी गवर्नमेंट जीत के आती है, उन लोग का इंडस्ट्री पॉलिसी अलग हो जाती है, पूरा का पूरा रूल्स रेगुलेशन अलग हो जाता है, तो जिसके कारण जो है एक डिसएडवांटेज है पब्लिक सेक्टर के लिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी जो है इन्फ्लुएंस करती है, मतलब बीच में आके अड़ंगा लगाते हैं ना, जो उस टाइप का काम करती है। ठीक है, अगर कोई नया इलेक्शन जीत के आता है, वो पार्टी जो है नया पॉलिसी बनाती है इंडस्ट्रीज लोग के लिए, तो जिसके कारण उनका काम रुक जाता है। ओके, समझ में आया? जो कल है, हम कल जो है अपन पब्लिक सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, देन क्लास इज ओवर नाउ।